धर्म मंच से लोक शिक्षण की प्रक्रिया मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य लेकर प्रारंभ की गई है। इसके लिए सबसे बड़ी शक्ति लोक सेवी की आंतरिक पवित्रता, आत्मबल की शक्ति ही हो सकती है। इसके बिना व्यक्ति और समाज को समुन्नत बनाने का महान कार्य संभव नहीं हो सकता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम धर्म तंत्र से लोक शिक्षण, प्रयोग और उपलब्धियां। पुस्तक परिचय। वैसे तो लोक शिक्षण के अनेक आधार हो सकते हैं, जैसे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, परंतु धर्म एक ऐसा आधार है जो शिक्षित, अशिक्षित, गरीब, अमीर सभी को प्रभावित करता है। धर्म तंत्र को आधार मानकर यदि चला जाए तो न केवल पिछड़े हुए वरन शिक्षित एवं शहरी जनमानस को भी अभीष्ट उत्कर्ष की प्रेरणा दी जा सकती है। इसका दोहरा लाभ है। एक तो धर्म का वास्तविक स्वरूप समझने और उनकी उपयोगिता समझकर उस निष्ठा को अपनाए रहने का अवसर मिलेगा, जो वस्तुतः मानवीय उत्कृष्टता बनाए रहने का सुदृढ़ आधार है। इसके अतिरिक्त धर्म प्रक्रिया को युग की आवश्यकताएं पूरी कर सकने के लिए नियोजित करने से उसका चमत्कारिक परिणाम सामने आ सकता है। पुस्तक से कुछ प्रश्न। धर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है? धर्मशास्त्र आखिर है क्या? वे मनुष्य को क्या सोचने, क्या करने की प्रेरणा देते हैं? धर्म के नाम पर प्रचलित विकृतियों का वास्तविक धर्म तत्व के साथ कितना संबंध है? यदि धर्म आस्था अपनाई जाए तो उनसे मानवीय अंतःकरण को देवत्व के स्तर तक विकसित होने का कितना और कैसे अवसर मिल सकता है? क्या विधि विधान पूरा कर लेने पर से देवता प्रसन्न हो जाते हैं? यही धर्म है। व्यवहारिक जीवन में आध्यात्मिक सिद्धांतों का समावेश कैसे किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का मार्ग एवं उसकी उपलब्धियां बताती है। यह पुस्तक युग निर्माण योजना द्वारा धार्मिक लोक शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को विस्तार से बताती है। पुस्तक के कुछ अंश। जिस प्रकार कई भाषाओं के माध्यम से एक ही आदर्श का प्रतिपादन होते रहने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों को यदि विद्वेष और अलगाव उत्पन्न करने से रोककर सार्वभौम सद्भाव उत्पन्न करने और सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने में लगाया जा सके तो इससे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरा हो सकता है। भारतीय धर्म विश्व धर्म है। उसमें सांप्रदायिकता की विकृतियां पीछे से निहित स्वार्थों द्वारा ठूंसी गई है। उसका मूल स्वरूप मनुष्य की आस्थाएं, विचारणाएं एवं प्रवृत्तियां मानवीय आदर्शों के अनुरूप ढालती है। यह तथ्य यदि समझा जा सके तो धर्म के वास्तविक लाभ से सर्वसाधारण को लाभान्वित होने का अवसर मिल सकता है। धर्म की व्यवहारिक प्रक्रिया को समझने के लिए दो प्रयोग चलते हैं। पहला, कथा प्रवचनों द्वारा धार्मिक तत्वज्ञान को लोकमानस में प्रवेश कराना। दूसरा, धर्मानुष्ठानों, कर्मकांडों द्वारा भावनात्मक वातावरण बनाना और अवसर पर कुछ उपयोगी तथ्यों के प्रति निष्ठाएं उत्पन्न करना। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण अभियान को जन्म देने वाले और उसके लिए पुरुष वर्ग के लिए युग निर्माण परिवार तथा महिला वर्ग के लिए महिला जागरण परिवार खड़े करने वाले सज्जन का नाम है श्री राम शर्मा आचार्य जी। सादगी और सरलता की मूर्ति इन सद्गृहस्थ को देखने से अति सामान्य व्यक्ति ही कहा जा सकता है, पर वे आजीवन जिस साधना में लगे रहे हैं
उसे देखते हुए उन्हें सच्चे अर्थों में ब्राह्मण या साधु कहने में किसी को आपत्ति नहीं होगी। लोक सेवी की मूल क्षमता उसकी आत्मिक उत्कृष्टता ही हो सकती है। चतुराई, प्रतिभा एवं भौतिक साधनों की लोक सेवा में आवश्यकता तो है, पर उतने से ही जनमानस के परिष्कार जैसा महान उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। पुस्तक के कुछ बिंदु। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण प्रयोग और उपलब्धियां, धर्म का यथार्थ स्वरूप और आर्ष साहित्य, व्यवहारिक अध्यात्म का सत्साहित्य, मिशन की 8 प्रक्रियाएं, शांति कुंज की स्थापना और गतिविधियां,